हेलो फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से आपका DRV स्टडी चैनल में स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के इतिहास के बारे में थोड़ा अध्ययन करें, जिसे शूद्र काल के नाम से जाना जाता है। मित्रों, खड़ वेदांगों में हमने चर्चा किया था शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, तो जिसमें कल्प से ही सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है। मित्रों, याद रखना है, जिसमें 3 सूत्र ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण है, जिसमें स्रौत सूत्र, स्रौत सूत्र जो यज्ञ विधि विधानों से संबंधित था। दूसरा है गृह सूत्र जो गृह कर्मकांडों पर आधारित था, यज्ञ विधियों पर आधारित था। और अंतिम है धर्म सूत्र जो राजनीति एवं विधि कानूनों पर आधारित था। मित्रों, धर्म सूत्र और गृह सूत्र, स्रौत सूत्र, जिसमें धर्म सूत्र में धर्म पर बहुत जोर दिया गया है। मित्रों, इस पर अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम यहाँ के थोड़ा सा सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक के बारे में जानकारी ले लें। तो यहाँ पर चूँकि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, यास्क का निरुक्त, ये क्लासिकल गद्य संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी वैदिकोत्तर साहित्य में आता है। ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, प्राचीनतम है ये, तो याद रखना है इसको आपको। पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत इम्पोर्टेंट है। मित्रों, तो अब चूंकि वैदिक उत्तर की बात जब आ गई ये स्रौत सूत्र काल में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी समाज में। आश्रमों का प्रचलन हो जाएगा और विवाह की विधियां वर्णित हो जाएंगी। और स्त्रियों पर कुछ बातें हैं, वशिष्ठ सूत्र में चर्चा है, पिता रक्षत का मारे, इस प्रकार से। तो रक्षा के रूप में देखी जाती हैं ये, कि बाल्यावस्था में पिता इनकी रक्षा करता है, युवावस्था में विवाहोपरांत पति रक्षा करता है, पुत्र रक्षा करता है। तो ये रक्षणी के रूप में देखी जा रही हैं। यहाँ स्त्रियों की दशा में इस प्रकार से बात है। और विवाह की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है मित्रों विभिन्न धर्मसूत्रों में। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हैं मित्रों। प्रथम 4 प्रकार जो विवाह है, जिसको समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाता था, उसमें ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह। नीचे के 4 जो और हैं, गंधर्व है, असुर है, राक्षस है, पिशाच विवाह है, इसको समाज में बड़ी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था मित्रों। तो इस प्रकार से विवाह की चर्चा है। विवाहों पर भी हम बात करेंगे कि इसमें आर्ष विवाह क्या है, दैव विवाह क्या है, राक्षस विवाह क्या है, पिशाच विवाह क्या है, इस पर भी चर्चाएं होंगी इस समय। आश्रम व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख होने लगता है। आश्रम का पालन भी होगा, जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, इन पर भी चर्चाएं होंगी। और धर्मसूत्र, क्योंकि धर्म पर जोर देता है मित्रों। प्रश्न कभी कभी ये दिमाग में बन जाता है कि धर्म क्या है। धर्म क्या है से तात्पर्य मतलब ये हुआ कि वास्तव में व्हाट इज रिलीजन, धर्म किसे कहेंगे। तो इस पर गहराई से विचार करें। ध्रियते इति धर्मः, अच्छी बातों को धारण करना ही धर्म है। धर्म से तात्पर्य होता है कर्तव्य निर्वहन से, ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही
जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है वही धर्म होना चाहिए, धर्म है। धर्म वैसे व्यापक शब्द है जिसका अर्थ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बृहद रूप से समझाया गया है। मानसिक शांति हेतु पूजा अर्चना से भी संबंधित है, किंतु जहाँ तक इसकी संकल्पना की बात करें तो हमें लगता है कि धर्म जो है कर्तव्य बोध कराता है, कर्तव्य को ईमानदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की तरफ संकेत करता है। संसार में एक दूसरे से व्यक्तियों का जो रिलेशन है, संबंध है, उन्हीं संबंधों का कर्तव्य पूर्वक, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना ही धर्म है। मित्रों, धर्म जैसे पिता का पुत्र के साथ, भाई का बहन के साथ, माता का पुत्र पुत्री के साथ और भाभी का देवर के साथ, मतलब हर संबंधों का जो आपसी रिलेशन है, उन रिलेशनों के जो कर्तव्य हैं, उन्हीं कर्तव्यों का ईमानदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ही धर्म है। तो धर्म मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, साधारण धर्म, आपद धर्म और साधारण धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। आप धर्म पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे मित्रों। तो इसमें है साधारण धर्म, और विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। तीनों के बारे में थोड़ा सा डिक्लेरेशन कर लें मित्रों। साधारण धर्म ऐसा धर्म जिस पर किसी भी देश, काल, वातावरण, जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, किसी का कोई प्रभाव ना पड़े। साधारण धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं मित्रों। साधारण धर्म में क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुराव नहीं होता। प्रथम दृष्टया जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार मिल गया, अगर आपने उसकी मदद कर दिया, मदद करते ही है, मानवता है, करना ही चाहिए, तो वही है मानव धर्म, साधारण धर्म। उस समय हम ये नहीं देखते कि ये कौन व्यक्ति है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, अंग्रेज है, कौन है, इस प्रकार से हम कोई ध्यान नहीं देते। तो हमारी अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलती है उस समय कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए या इसको पानी पिलाना चाहिए, तो हम जो कार्य करते हैं वो मानव धर्म के अंतर्गत आएगा, साधारण धर्म के अंतर्गत आएगा। वहाँ पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, और यही सर्वश्रेष्ठ धर्म भी हम कह सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ धर्म भी है, मानव धर्म है, यही मानव का मूल धर्म है। इसमें सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, परोपकार करना, परमार्थ करना, दिनहीन की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, ये मानव धर्म है, साधारण धर्म है, जो सभी पर लागू होता है मित्रों। दूसरा पॉइंट आता है विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म कुछ विशेष प्रकार से विशेष लोगों पर लागू होता है। इसको ध्यान से देखें। विशिष्ट धर्म में जैसे बहुत प्रकार है, जैसे इसमें आता है राजधर्म, दूसरा आएगा राजधर्म, कुल धर्म, आश्रम धर्म, अगला आएगा युग धर्म, अगला आएगा वर्ण धर्म। बहुत सारे धर्मों की चर्चा है जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं। जैसे कह दिया कि राजधर्म, राजा का धर्म क्या है, जैसे कौटिल्य और शास्त्र में लिखा है मित्रों, अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि राजा का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हिते हितम।
अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होना चाहिए। इस प्रकार की सोच राजा को रखनी चाहिए। यही राजा का धर्म है, कर्तव्य है। मित्रों, कुल धर्म से तात्पर्य है जो हमारे पीढ़ियों से कुल खानदान का जो व्यवस्था हमारे यहाँ चली आ रही है, मान सम्मान बनाया हुआ है बुजुर्गों ने, उस चीज़ को, उस आचरण को हम फॉलो करें, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करें, ये कुल धर्म के अंतर्गत आएगा। आश्रम धर्म, जैसे चारों आश्रमों का जो हमने भी जिक्र किया था कि जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम के अपने अलग कर्तव्य थे, नियम थे, कानून थे, उनका पालन करना, इसमें शिक्षा ग्रहण करना मूल उद्देश्य था ब्रह्मचर्य आश्रम में। और इस पर अभी हम चारों आश्रमों के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। मित्रों, तो हर आश्रम की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में प्रवेश करके आप त्रिऋणों से मुक्ति पाएंगे और पंचमहायज्ञों का संपादन करेंगे और सृष्टि संचालन में अपना योगदान प्रदान करेंगे और विवाह नामक संस्कार से बंधेंगे। ये गृहस्थ का कर्तव्य होता था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक कार्यों से संबंधित हैं। अतिथि सत्कार है, सेवा भाव है, परमार्थ है, परोपकार है, ये सब गृहस्थ आश्रम में होता था। यज्ञ आदि कर्मकांड होते थे। उसके बाद युग का धर्म है। बहुत सारे युग, जो 4 युग हमारे यहाँ बताए गए हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, तो सबके अलग अलग मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग विधान बताए गए हैं। मित्रों, कि इस युग में इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, इस युग में इस प्रकार से। जैसे कलयुग है तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि इस युग में, कलयुग में, तो भगवान का केवल नाम लेकर के ही इस भवसागर से पार किया जा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये रामचरितमानस की चौपाई है मित्रों, कि केवल भगवान का नाम का स्मरण करके ही लोग इस भवसागर से पार हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। मित्रों, तो इस प्रकार से युग धर्म है। वर्ण धर्म, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अलग अलग कर्तव्य निर्धारित हैं। मित्रों, इस समय प्राचीन काल में हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं थी कि ब्राह्मण का कर्म है शिक्षा, दीक्षा, यज्ञ आदि कर्मकांड करना, कराना, ज्ञान प्रसार करना, तो वो ब्राह्मण का कर्तव्य था। क्षत्रिय का था कि वो साम्राज्य सीमा की रक्षा करे, सैन्य व्यवस्था का संचालन देखे, तो वो क्षत्रिय कार्य था उसका। और वैश्य का कार्य था व्यापार व्यवसाय करके राज्य की समृद्धि को, सुख समृद्धि को बनाए रखे। शूद्र का कार्य था कि वो शेष वर्णों की, 3 वर्णों की सेवा में संलग्न रहे। हालांकि शूद्र काल में शूद्रों की भी 2 रूपरेखा एक आ जाएगी। एक जो निरवसति और वसति करके है, जिसमें जो नगर में रहते थे शूद्र और जो नगर के बाहर रहते थे शूद्र, इस प्रकार का उल्लेख होगा, तो उसमें भी क्राइटेरिया बन जाती है। मित्रों, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। तो ये कुछ विशिष्ट प्रकार के धर्म है मित्रों। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपद धर्म की। ये आपद धर्म क्या है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। धर्म, हालांकि धर्म बहुत व्यापक शब्द है, इसको संकुचित अर्थ में नहीं बताया जा सकता, किंतु अब थोड़ा सा इस पर हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे। आपद धर्म से तात्पर्य होता है कि आपत्ति के समय जब आपके धर्म पर, आपके कर्तव्य पर आपत्ति आ जाए, तो उस समय आप अपने से नीचे वाले धर्म को अपना लें। चूँकि जीवन जीना है तो उसमें अपने से नीचे वाले धर्म को अपना लीजिए, वो आपद धर्म की श्रेणी में आता है। जैसे अभी हम हिस्ट्री में आगे चर्चा करेंगे, एक प्रकरण आएगा पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है मौर्य साम्राज्य का विनाश कर दिया और सत्ता हथिया लिया था। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण सेनापति था। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये इसने ऐसा क्यों किया। तो ये जब हम मौर्य काल में प्रवेश, वहाँ शुंग काल में प्रवेश करेंगे, और इसके पहले जब क्या कहते हैं कि आगे इतिहास में बढ़ेंगे तो हम उसको चर्चा करेंगे कि ये क्यों ऐसा किया, क्या बात थी। मौर्य काल में चूँकि ब्राह्मण धर्म का काफ़ी पतन हो चुका था, तो चूँकि ब्राह्मण का जो धर्म था पूजा पाठ का था, भागवत यज्ञ आदि कर्मकांडों पर प्रतिबंध लग गया, तो उसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण अपने से नीचे वाले धर्म, क्षत्रिय धर्म को अपना लिए।
सेनाओं में जाने लगे और जगह, तो इसी प्रकार देख ही रहे हैं कि पुष्य में शुंग जो है सेनापति बन जाएगा और वो लास्ट में जो है उसकी हत्या करके जो है सत्ता हथिया लेगा। तो ये सब आपद धर्म की श्रेणी में आता है। जब आपका धर्म संकट में हो, विपत्ति में हो, तो आप अपने से निचले वाले धर्म को अपना लें। ये आपद धर्म की श्रेणी में आता है मित्रों। ये धर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: साधारण धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म। मित्रों, ये कुछ बातें हैं, इसको आप ध्यान से कंठस्थ करते चलिए। लेक्चर्स है, इसको सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर लें कि जैसे विवाह की बात आई थी। विवाह एक धार्मिक संस्कार है, संस्कारों की भी चर्चा होगी। 16 संस्कारों की चर्चा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विवाह और संस्कार का एक टॉपिक बनाएंगे। विवाह का, संस्कार का, आश्रम का, तीनों को मिला करके एक टॉपिक बनाएंगे मित्रों। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा महाकाव्य काल में, जिसमें रामायण और महाभारत पर चर्चा होगी। रामायण काल में और महाभारत काल में कुछ बातें हैं, वहाँ की भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की बातें करेंगे। और इसके पश्चात हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा की शुरुआत कर देंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत करेंगे, या बुद्ध युगीन भारत की राजनीतिक दशा से भारतीय इतिहास का प्रारंभ करेंगे। दूसरी चीज़ मित्रों, यहाँ पर शूद्र काल में काफ़ी जटिलताएं देखने को मिलेंगी। काफ़ी प्रतिबंध से बांध दिया जाएगा। यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रतिबंधों में बच जाएंगे लोग, और जटिलताएं यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यज्ञ के कर्मकांडों की जो की प्रधानता होती जाएगी। तो आगे इसीलिए थोड़ा सा विद्रोह की स्थिति होगी। आप देखेंगे धार्मिक आंदोलन शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहुँचते पहुँचते भारत में धार्मिक आंदोलन हो जाएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बहुलता होगी। उसका कारण भी यही बनेगा, चूँकि यज्ञ के कर्मकांडों की प्रधानता हो जाएगी मित्रों। इस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। इसके विरोध में जो है ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म का अभ्युदय होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज ये जो शूद्रकाल की बातें हैं, इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि कल्प से, जो खड वेदांग के अंतर्गत कल्प है, कल्प से ही सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें 3 सूत्र ग्रंथ हमने अभी आपको बताए थे: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसको याद रखेंगे। यास्क का निरुक्त याद रखेंगे और पाणिनि की अष्टाध्यायी याद रखेंगे। संस्कृत के ग्रंथ है मित्रों। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, बहुत पूछा जाता है। और इसी पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ही अभी जो हमने चर्चा किया था कि वो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था, तो याद रखना है। तो अब हम आज का टॉपिक यहीं पर विराम देने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। निश्चित रूप से शूद्र काल के बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर वर्णों में जटिलता आ जाएगी, वर्ण व्यवस्था काफ़ी कठोर हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित ये जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है, यहाँ पे इस जटिलता लेते हुए आगे बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार की जातियों का विकास होता चला जाएगा। इसकी चर्चा हम करेंगे। थोड़ी सी चर्चा रामायण और महाभारत पर भी हम करेंगे। रामायण काल और महाभारत काल की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे मित्रों। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। you